नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है गई है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। दोस्तों, बता देता हूँ 21 नवंबर 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी उसको लागू किया जा रहा है। दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन जो 20,000 से 40,000 रुपए रखा गया था और वो नवंबर महीने से लागू किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं, तो दोस्तों चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। दोस्तों, बता देता हूं, कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी आज से 2 महीने पहले, वो लागू की जाएगी। कैबिनेट जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक किस प्रकार से वेतन रहने वाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी खुशखबरी निकल के आई है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेंगे 40,000 रुपए तक। कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। जो कैबिनेट मीटिंग की गई थी, जो दोस्तों कैबिनेट मीटिंग में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्ताव रखे गए थे, उनको अब पूरी मंजूरी दी गई है और निगम का गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और निगम का गठन तैयार हो चुका है। बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। इस निगम के बाद 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 20,000 रुपए तय होगी और अधिकतम 40,000 होने वाली है। उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, जो आउटसोर्स कर्मचारी, आखिरकार उनको एक खुशी की लहर आई है। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक नया कदम उठाया गया है। दोस्तों, बता देता हूं, प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन की जो मंजूरी मिली है, इस फैसले से अक्सर सीधे 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को पड़ने वाला है। यह बेहतर वेतन और सुविधाओं का हकदार होंगे। सरकार के मुताबिक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 20,000 से अधिकतम 40,000 तक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही छुट्टी, बीमा, मेडिकल सुविधाएं जैसे अन्य लाभ भी योजनाओं के साथ मिलने वाले हैं। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा। दोस्तों, बता देता हूं, गौर करने वाली बात यह है कर्मचारियों के लिए, तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यह नियम का गठन मंजूरी को करीब 2 महीने पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया में पूरे नहीं हो सकी है। शौचालय प्रशासन विभाग का कहना है कि अब कंपनी अधिकतम यानी कि अंततः उनका पंजीकरण करा सकेगी। यह नियम पब्लिक लिमिटेड एवं गैर लाभार्थी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, जैसे कि वह निगम रजिस्टर्ड होगा और कर्मचारियों का मानदेय और सुविधाओं का लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो कर्मचारियों को अब किसी भी प्रकार का सैलरी या वेतन को लेकर, मानदेय को लेकर उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जल्द ही जो योगी कैबिनेट से दी थी मंजूरी, वो अब लागू होने वाली है। दोस्तों, बता देता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को हुई मीटिंग के अनुसार आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का प्रस्ताव रखा गया था योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, या योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, या योगी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में 20 सितंबर को शासन देश जारी करते हुए कहा गया था कि निगम 2 महीने के भीतर बन जाएगा। अब यह अवधि पूरी हो गई है। अभी निगम का गठन अटका हुआ था, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैं बता देता हूं, वो जल्द ही जारी होने वाला है। और नवंबर के अंतर्गत आपको सभी के लिए शौचालय प्रशासन विभाग ने बताया कि कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद निगम औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर देगा पूरे राज्य के अंदर। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार जो सत्यापन सौंपने पड़ते थे वो नहीं करने पड़ेंगे। अब उनके वेतन को लेकर बड़ी ही घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा। आउटसोर्सिंग कर्मचारी यानी कि लगभग वर्तमान में जो 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनका डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, ऑफिसर और एक्सिडेंट और गार्ड हेल्पर और अन्य कर्मचारी शामिल है, जो वर्षों से निजी ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे थे। अधिकांश उच्च वेतन और समय के भुगतान नहीं मिलता था। कई बार उन कर्मचारियों को महीने के अंत में वेतन नहीं दिया जाता था, उनका इंतजार खत्म नहीं होता था। और इस व्यवस्था को सही करने के लिए सरकार द्वारा समान वेतन और समय पर भुगतान पारदर्शिता को पूरी लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं दोस्तों यूपी के, उनके मुताबिक बता देता हूं, उनको ठेकेदारों को द्वारा माध्यम से नियुक्त करने का जो
अक्सर वेतन कटौती देरी से कामकाज में करना पड़ता था और उनके वेतन में कटौती भी होती थी। अब ये सीधा लाभ उनके खाते में मिलने वाला है। जो कंपनी किसी प्राइवेट ठेकेदार के स्थान पर सरकार और कर्मचारियों के बीच में मध्यता बनाए रखती थी, न केवल उनके आर्थिक जो उसकी पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कर्मचारी को अधिकार की सुरक्षा भी मिलने वाली है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़े कदम उठाते हुए दोस्तों 4 श्रेणियों में अब मिलने वाला है। तो किस तरह मिलेगा वेतन वृद्धि, तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना दोस्तों। बता देता हूं सरकार के प्रस्ताव के बाद बता देता हूं, निगम बनने के बाद कर्मचारियों के लिए 4 श्रेणी तय की गई है। फर्स्ट श्रेणी में न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। सेकंड श्रेणी में 25,000 प्रति माह होने वाला है। थर्ड श्रेणी में 30,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। फोर्थ श्रेणी में 40,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। इस व्यवस्था से अब हर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का निश्चित एवं बेहतर आय मिलना सकेगी। यह वेतन छुट्टी, बीमा और स्वास्थ्य जैसे लाभ सुविधाओं से जुड़ा होगा। इसके साथ ही मानदेय भुगतान में भी सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि मानदेय का भुगतान सरकार ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख तक मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा। वेतन में ही रह गई देरी शिकायतें स्वयं खत्म हो जाएंगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए अवकाश व्यवस्था, आकस्मिक जो अवकाश और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, भारतीय संघ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था सैलरी को लेके, अब उनको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। 4 जो श्रेणी है उनमें वेतन बढ़ने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कुछ पिछले वर्षों में कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में हो। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो सुरक्षा देना और हर कदम में श्रमिक वर्ग की मजबूती से दिशा में होना, और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री श्रम निगम का गठन की प्रस्तुति मंजूरी दी थी। और अब पंजीकृत होते ही कैबिनेट बैठक का संचालन करके नियमावली मंजूरी दी गई है और जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। तो जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, प्रशासनिक स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार मैं बता देता हूं, नवंबर 2025 से निगम के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और नवंबर के बाद में आपका जो वेतन है दोस्तों, जो मैंने आपको विस्तार से समझाया था उस प्रकार से मिलने वाला है जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। यह एक बार निगम शुरू होते ही कर्मचारी को बड़ी सैलरी, नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे राज्य में जो हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महीने का बेहतर वेतन मिलेगा और इंतजार जो कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होगा, उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। दोस्तों भविष्य में बदलाव से क्या विशेषताएं होंगी, तो विशेषज्ञों का मानना है कि निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को ग्रेड व्यवस्था से जुड़ जाएंगे और समय पर साथ वेतन में बढ़ोतरी होगी, बोनस प्रोत्साहन लागू हो जाएगा। इसके साथ ही योग्य एवं पुराने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्तियां का रास्ता भी खुल जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन से कर्मचारियों को एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे 4 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं प्रदेश में संस्कृति बदलेगी। साथ ही कर्मचारियों को अब 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा, समय पर वेतन मिलेगा, व्यवस्था और सेवाएं जैसी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़े ही कदम उठाए गए हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।